वो 5 बड़े कारण जिसके वजह से आज एनटीए जो है पूरे देश में नीट एग्जाम को लेकर के विवादों के बीच में घिरा हुआ। तो आज की इस वीडियो में जो है एक एक चीज आपको हम क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली में जो है नीट को लेकर के विवाद क्यों हो रहा है और क्या ये विवाद सच में जायज है, क्या सच में जो है नीट में जो है स्कैम हुआ या फिर नहीं। ये सब कुछ जो है प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि नीट 2024 में जो है लगभग 24 लाख बच्चे जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में शामिल हुए थे और इस बार का एग्जाम जो है 5 मई को कंडक्ट किया गया था। एग्जाम जैसे कंडक्ट हुआ उसी समय से कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो जाता है। कारण है कि 4 मई को जो है पटना में कहीं ना कहीं एक बच्चे के पास क्वेश्चन पाया गया, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पटना में ईओयू की टीम जो है अभी भी जांच कर रही है और अब तक ये रिपोर्ट नहीं आया। यानी विवाद का शुरुआत जो है कहीं ना कहीं वहीं से हो जाता है। बाकी 5 मई को एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद जो है रिजल्ट आना होता है 14 जून को, लेकिन 14 जून को रिजल्ट ना आकर के कहीं ना कहीं 10 दिन पहले यानी कि 4 जून 2024 को जो है, जिस दिन कहीं ना कहीं हमारे देश में लोकसभा 2024 का रिजल्ट आना था, उसी साथ जो है इस रिजल्ट को भी जारी कर दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरफ न्यूज जो है लोकसभा का चल रहा और दूसरे तरफ न्यूज जो है नीट का चल रहा। और अब नीट जो है धीरे धीरे काफी ज्यादा कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में आते जा रहा, बढ़ते जा रहा और हमारे पास भी बहुत सारा रीजन मिला जिसको देख करके हमको भी डाउट हो रहा कि सच में जो है कहीं ना कहीं नीट में कोई स्कैम जरूर हुआ हो सकता है। बाकी तो ये जांच का विषय है। तो ये वीडियो में जो है एक एक एनालिसिस हम कहीं ना कहीं करने वाले हैं। तो यहां पे देखिएगा हम हेडिंग करके रखे हुए हैं कि 5 कारण जिसके कारण नीट 2024 में विवाद हुआ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नीट का एग्जाम जो है एनटीए लेती है। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है नीट का एग्जाम लेती है और एग्जाम लेने के बाद आपको पता होता है कि 5 मई को एग्जाम होता है, 4 जून को रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। विवाद क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का मेनली रूप से जो है 5 कारण आपको हम दिए हुए हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि 718 और 719 नंबर का आना। देखिए, सारे विवाद को जो है ये 5 कारण, ये सबको हम काफी डीपली एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहला विवाद का कारण बन रहा है कि नीट के रिजल्ट में जो है 718 और 719 जो नंबर आया है ये फर्स्ट टाइम आया है और आपको हम बताएंगे कि क्या ये नंबर जो है आना पॉसिबल है या नहीं, और बाकी इसके ऊपर एनटीए क्या बताए ये सब कुछ भी बताएंगे। दूसरा विवाद का कारण क्या है कि 720 में 720 लगभग 67 बच्चे का जो है रिजल्ट आया है, ये भी एक विवाद का कारण है। तीसरा विवाद का कारण है कि 650 से ज्यादा नंबर जो है कुछ बच्चों का है, उसके बावजूद भी जो है उनका रैंक 30,000 के आसपास में दिया गया है। चौथा विवाद का कारण है कि 8 टॉपर्स जो है एक ही सेंटर से पाए गए हैं, जिनका रोल नंबर जो है एक ही जैसा कहीं ना कहीं मैच कर रहा। और पांचवा कारण है कि 10 डेज बिफोर रिजल्ट, यानी रिजल्ट जो है बोला गया था 14 जून को देने का, लेकिन आखिर क्या हुआ जिसके वजह से रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं 4 जून को ही जारी कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि नीट का एग्जाम जो होता है ये एनटीए कंडक्ट करती है। एनटीए का मतलब हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नीट के एग्जाम में जो है मुख्यतः हमारा 4 पेपर होता है, हालांकि उसको 3 ही हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है कि 2 पेपर रहता है, एक बोटनी रहता है, एक जूलॉजी रहता है। तो टोटल 4 पेपर हुआ। इस 4 पेपर में क्या किया जाता है, जैसे एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया और बाकी बायोलॉजी में आपको बताएं बोटनी और जूलॉजी, इसको हम 2 पेपर में काउंट कर रहे हैं या आप एक में काउंट करते हैं तो 3 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मिला करके जो है चारों मिला करके कहीं ना कहीं 200 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, बोटनी से 50 क्वेश्चन और जूलॉजी से 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन हुआ। लेकिन इस 200 क्वेश्चन में जो है आंसर 180 का ही देना होता, 20 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना होता। और एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तो बदले में आपको 4 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो सही में से जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो गलत बनाए तो पहला तो 4 नंबर आपका गया, कारण है कि आप क्वेश्चन गलत बनाए तो 4 नंबर तो मिलेगा नहीं। और दूसरा क्या होगा कि जो सही होगा उसमें से भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो आपको जो है 5 मार्क्स का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना जान लीजिए कि टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसमें आंसर जो है 180 का देना होता है। अब 180 क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तो 4-4 मार्क्स के हिसाब से टोटल जो है 720 मार्क्स कहीं ना कहीं हो जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 720 मार्क्स हो जाता है तो इस 720 मार्क्स में मान लेते हैं कि कोई बच्चा 180 में 180 अगर सही क्वेश्चन बनाया तो उसको 720 मिलेगा। लेकिन अगर 180 में एक क्वेश्चन भी अगर
बच्चा गलत बना दिया, एक क्वेश्चन भी गलत बना दिया, तो इतना जान लीजिए कि 180 में एक गलत बनाया तो उसके बदले में जो है कहीं ना कहीं 720 में से उसका 5 नंबर कम हो जाएगा। कारण है कि एक क्वेश्चन गलत बनाया, उसका 4 नंबर तो उसको मिलेगा नहीं, और दूसरा निगेटिव मार्किंग होने की वजह से एक मार्क्स जो है सही में से भी कट जाता है, यानी उसका नंबर जो है 715 आएगा। अगर 2 क्वेश्चन गलत बना देता है, क्वेश्चन टोटल 180 बनाना है जिसमें 178 सही बनाता और 2 क्वेश्चन गलत बनाता, तो उसके वजह से उसका 10 नंबर कटेगा, यानी उसका नंबर जो है 710 आएगा। तो कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया है। कुछ बच्चा ऐसा हो सकता है कि 180 में जो है 180 ना बनाए, 179 बनाए और एक क्वेश्चन को छोड़ दे, तो उस केस में क्या होगा कि अगर क्वेश्चन छोड़ देता तो उसका सिर्फ 4 ही नंबर कटेगा, निगेटिव मार्किंग उसके साथ काम नहीं करेगा, तो उस केस में जो है उसके पास नंबर जो है कहीं ना कहीं 116 आएगा, चूंकि 4 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन का कट जाएगा, चूंकि गलत मारेगा तब ना एक नंबर कटेगा। तो कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया होता है। तो ये सब क्राइटेरिया को देखने के बाद लगता है कि 718 और 719 मार्क्स जो है आना कभी भी पॉसिबल नहीं है। बाकी ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में कि एनटीए जो है इसके ऊपर क्या कंसेप्ट दिया है। इसके बाद अगला विवाद का कारण क्या है कि 720 में 720 जो है 67 स्टूडेंट का रिजल्ट आया, और अब तक ऐसा नहीं होता था। अब तक ऐसा होता था कि 5, 10, 12 स्टूडेंट के आसपास में जो है कहीं ना कहीं 720 में से 720 लाते थे, लेकिन इस बार जो है पूरे देश में आपको पता होगा कि 24 लाख के आसपास में स्टूडेंट एग्जाम दिए, जिसमें 67 बच्चों का जो रिजल्ट 720 में 720 है। तो ये भी एक कारण बन जाता है कि भाई इतने सारे बच्चे जो है 720 में 720 कैसे ला लिए। तीसरा कारण क्या है कि 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले कुछ बच्चे हैं, लेकिन उनका जो है रैंक कहीं ना कहीं 30,000 के आसपास में है, जो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। अगला कारण क्या है कि 8 टॉपर्स ऐसे, ये सबका प्रूफ आपको इस वीडियो में हम देंगे, 8 टॉपर्स ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से पाए गए हैं, उन सबका रोल नंबर जो है एक जैसा मैच कर रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का कारण है। और 5वां कारण क्या है कि रिजल्ट जो है 14 जून को देना था, लेकिन रिजल्ट जो है 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही जारी कर दिया गया, जिसके वजह से जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि 4 जून को जो है इलेक्शन का भी रिजल्ट आना था। तो हो सकता है कि 4 जून को इसलिए जारी किया गया हो कि इलेक्शन के न्यूज के बीच में जो है ये न्यूज दब जाएगा और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा। बाकी आइए आपको जो है यहाँ पे टोटल हम 5 क्वेश्चन एराइज किए हुए हैं, लेकिन इस 5 क्वेश्चन में जो है सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर जो है कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से दिया गया, लेकिन वो आंसर भी जो है संतोषजनक नहीं है। बाकी किसी का आंसर जो है अब तक एनटीए की तरफ से नहीं दिया गया, इसी वजह से विवाद जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ बच्चों का कहीं ना कहीं रिजल्ट दिया हुआ, समझ रहे ना। अब इसमें से जो है 8 बच्चे वैसे हैं जो सेम ही सेंटर के हैं, इसका भी प्रूफ आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि ये जो है यहाँ पे ये वाला रोल नंबर को आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको मार्क करते हैं ताकि आपको जो है दिखेगा, ब्लैक से कर देते हैं। ये वाला रोल नंबर को आप देखिए, फिर इस रोल नंबर को देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर यहाँ पे रोल नंबर है, इसको देखिए और इसको देखिए। टोटल जो है हमारे पास 8 रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 रोल नंबर का जो है लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे हमने लिखा हुआ, इसका शुरुआती डिजिट है 2307010, सब में है 2307010, 2307010, ये सब में है। और इसके बाद लास्ट 3 डिजिट जो है यहाँ पे देखिए 168 है, 168 है, हम यहाँ लिख दें आपको समझाने के लिए। लास्ट में 333 है, 333 है, लास्ट में 403 है, 403 है, 460 है तो यहाँ 460 है, 178 है, यहाँ 178 है, फिर देखिए 037 है तो यहाँ 037 आ गया। इसके बाद जो है 186 है तो यहाँ 186 आ गया, फिर आपका जो है 198 है तो यहाँ पे 198 आ गया। यानी ये 8 रोल नंबर है जिसका शुरुआती डिजिट बिल्कुल सेम है, और लास्ट का 3 डिजिट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये डाटा जो है कहीं ना कहीं शुरू यानी 1 से लेकर के जो है 500 के बीच में है, यानी लगभग 500 बच्चों का जो कहीं ना कहीं सेंटर होगा उसी बीच का ये डाटा जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि इतने सारे बच्चे जो है एक ही सेंटर से कैसे टॉपर बन सकते हैं। और बाकी इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के दिख रहे हैं, हरियाणा के दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। मैक्सिमम बच्चे जो है इस वाले डाटा का अगर हम बात करते हैं तो इस डाटा में जो है मैक्सिमम बच्चे हरियाणा के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बच्चे जो है इसमें हरियाणा से है। बाकी जो है एक बच्चा जो है आपको दिल्ली का दिखाई दे रहा और एक बच्चा जो है आपको राजस्थान का दिखाई दे रहा। तो इसके वजह से भी जो है कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि भाई ये कौन सा संयोग है कि 6 बच्चा एक ही राज्य का एक ही सेंटर पे एक साथ टॉपर बन जाता है। ये कहीं ना कहीं डाउट का विषय बन जाता है। और बाकी यहाँ पे देखिए कि जो 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये पांचों संयोग बस कैसे हो सकता है।
आखिर जो है ये जो दिखाई दे रहा है कि 718 719 ये अब तक कभी नहीं आया, तो ये कैसा संयोग हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर एनटीए कुछ बताया हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। 720 में 720 67 बच्चे का आ गए, ये भी कैसा संयोग बन सकता है। 650 से ज्यादा नंबर आना और 30,000 के आसपास में रैंक होना, ये भी कैसा संयोग हो सकता है। 8 टॉपर जो है एक ही सेंटर से निकल जाना, ये कैसा संयोग हो सकता है। और 10 दिन पहले रिजल्ट आ जाना, ये संयोग कैसा हो सकता है। जब एक साथ इतना संयोग होगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शक बनेगा। बाकी आपको शुरू में ही बताएं कि शुरुआती दौर में जो है पटना में कहीं ना कहीं 4 मई एग्जाम 5 मई को हुआ, लेकिन 4 मई को जो है कहीं ना कहीं एक बच्चे के पास क्वेश्चन पाया गया, जिसको लेकर के अभी तक जो है एनटीए की तरफ से जो है क्लियरेंस नहीं दिया गया। बाकी लास्ट में आपको बता रहे हैं कि एनटीए जो बताया है कि 718 और 719 नंबर आने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके वजह से जो है एनटीए बता रहा कि यहां पे क्या हुआ कि कोर्ट का हवाला दे रहा कि कोर्ट ने बताया है कि अगर किसी वजह से बच्चे का टाइम लैप्स होता है तो इसके वजह से कहीं ना कहीं उसको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन अब तक जो है नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ। तो बता रहा है एनटीए की ग्रेस की वजह से जो है ये बच्चों का टाइम लॉस हुआ और हमने 718 और 719 नंबर दे दिया, जो पॉसिबल नहीं था, समझ रहे ना। तो इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं एनटीए जो है विवादों के बीच में और पढ़ते जा रहा। बाकी क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन आंसर जो है नहीं मिल रहा है, इसके वजह से लगातार ये विवाद बढ़ते जा रहा। अब आप वीडियो देखने के बाद बताइए कि क्या सच में जो है एनटीए के द्वारा जो नीट एग्जाम लिया गया, इसमें सच में जो है स्कैम हुआ है या फिर नहीं। बाकी लास्ट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।